हेलो एवरीवन, हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। इसमें जो सीबीएसई है वो ओपन बुक एग्ज़ाम करवाने जा रहा है, यानी कि अब हम अपने एग्ज़ाम में जो है बुक वगैरह लेकर के जा सकेंगे, अपने नोट्स वगैरह लेकर के जा सकेंगे। क्यों ये लाया जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड क्यों इसको लेकर के आया है, क्या इससे लाभ होंगे विद्यार्थियों को, क्या इसका उद्देश्य है, वो सब हम इस खबर में जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले खबर क्या है। सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब 9 से 12 तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को नए तरीके से परीक्षा करवाएगा, यानी कि जो पहला तरीका था पुराना वाला उसको बदला जा रहा है। यह अब ओपन बुक असेसमेंट पर परीक्षा पैटर्न आधारित होगा, जिसमें सीबीएसई के विद्यार्थी परीक्षा के दौरान किताब, क्लास नोट्स और वर्क कोचिंग नोट्स ये सब लेकर के बैठ पाएंगे। अभी तक हमें इन चीज़ों को ले जाने की अनुमति नहीं होती है किसी भी बोर्ड में, चाहे वो सीबीएसई हो या कोई स्टेट का हो, लेकिन अभी जो सीबीएसई है वो उसकी अनुमति देने जा रहा है। यह प्रक्रिया 2026-27 के सेशन से शुरू हो जाएगी, यानी कि अब जो सेशन आएगा 2025 को हटा करके 2026-27 से ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि इसमें अभी तैयारी करने के लिए भी टाइम चाहिए। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों ये प्रक्रिया लाई जा रही है? इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को रटने से हटाकर उनकी समझ विकसित करना है, यानी कि जो बच्चे केवल किताबी ज्ञान या किताबी कीड़ा होते हैं, जो किताब को चाट करके चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, सिर्फ वहाँ पर लिखित फॉर्म में एग्ज़ाम देने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करके उनकी समझ को विकसित करना, परीक्षा के तनाव को कम करना, क्योंकि परीक्षा के दौरान हम जानते हैं कि विद्यार्थी किस प्रकार से तनाव लेते हैं, क्योंकि किताब और नोट्स आदि देखने की उनको अनुमति होगी, तो उससे प्रेशर हैंडल होगा। शिक्षा को अधिक व्यावहारिक और कौशल आधारित बनाना, यानी कि तर्क शक्ति उनकी बढ़ाना, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति और समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसी कारण से ये लाई जा रही है। इसके लाभ क्या होंगे? रटने पर निर्भरता कम होगी, समझ ज़्यादा विकसित होगी, वास्तविक जीवन कौशल का विकास होगा। हम सीधे अपनी वास्तविक जीवन से अपनी जो हमारी पढ़ाई है उसको जोड़ पाएंगे, उससे समझ विकसित कर पाएंगे, ना कि किताबी ज्ञान से। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, समय प्रबंधन में सुधार होगा, गहरी समझ विकसित होगी जो उनके आने वाले जीवन में कार्य करेगी। चुनौतियाँ क्या होंगी इसकी? छात्र परीक्षा को लेकर बिल्कुल लापरवाह भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार लग सकता है कि बच्चों को कि अब तो एग्ज़ाम में बुक वगैरह लेकर के जाएंगे तो पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, तो वो लापरवाह भी हो सकते हैं। नए पैटर्न के अनुसार शिक्षकों को पढ़ाने और मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो हमारे शिक्षक थे वो किताबों पर निर्भर थे, लेकिन अब उनको बच्चों को इस तरह से तैयार करना होगा कि वो अपने दिमाग को विकसित कर सकें। किताब होने के बावजूद समय प्रबंधन कठिन हो सकता है, क्योंकि अगर किताब में से प्रश्न पूछे गए तो उनको ढूंढने में, छांटने में समय में कठिनाई हो सकती है। सही किताब या सामग्री का चयन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी होने के कारण ग्रामीण जो क्षेत्रों के बच्चे होते हैं उनके हो सकता है मार्क्स कम रह जाएं या वो पीछे रह जाएं थोड़े, तो उसमें भी समस्या इनको आ सकती है। संभावित समाधान क्या हो सकते हैं इसके समाधान? समय प्रबंधन विद्यार्थियों के लिए ठीक प्रकार से करना होगा। किताबों में से जल्दी ढूंढने की प्रैक्टिस इनको करवानी होगी, जो शिक्षक इनको करवाएंगे। टॉपिक को बच्चों को अच्छे से समझाना होगा, ताकि ये ना सिर्फ किताब पर निर्भर रहें बल्कि खुद अपनी समझ से उत्तर लिख सकें। बच्चों को खुद की समझ से उत्तर तैयार करवाना शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होगा। किन विषयों में होगा ओपन बुक असेसमेंट, यानी कि कुछ विषय रखे गए हैं सीबीएसई के तहत। इसमें कुछ विषयों को शामिल किया गया है, जो हैं भाषा में हिंदी और अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इसमें रखे गए हैं, यानी कि अपनी सोच समझ के तहत वहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। यह कदम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2023 और NEP 2020 के तहत ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पहले भी किए जा चुके हैं ये प्रयास, यानी कि ना सिर्फ ये पहली बार किया जा रहा है, पहले इसके प्रयास किए जा चुके हैं। सीबीएसई ने ओपन बुक एग्ज़ाम इससे पहले 2014 में बोर्ड ने अपने ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट OTBE की शुरुआत की थी। यह कक्षा 9वीं के हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों पर लागू किया गया था, लेकिन 2017 में यह कहकर इसको बंद कर दिया गया कि इससे छात्रों में जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि बच्चे लापरवाह हो गए हों, या उस तरह से जो टीचर्स हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग ना मिल पाई हो, तो उसके कारण से इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसको फिर से लाया जा रहा है, तो नए तरीके से ये आएगी। अब देखते हैं इसमें निष्कर्ष क्या निकलते हैं। सीबीएसई का यह कदम शिक्षा को गुणवत्ता और नवाचार की ओर ले जाएगा। छात्रों को सोचने समझने पर जोर दिया जाएगा। यह प्रणाली भविष्य के लिए बेहतर स्किल तैयार करने में सहायक होगी आज के टाइम में, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्क्स और
जो किताबी ज्ञान है वो सिर्फ काम नहीं आता। एआई का ज़माना है जिसमें जो विद्यार्थी हैं, खासतौर से विद्यार्थी एआई से बुरी तरह से प्रभावित हैं। विद्यार्थी एआई का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे जो उनकी सोचने समझने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही है। इससे ये होगा कि जो विद्यार्थी हैं उनका दिमाग विकसित होगा, उनको अच्छी सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो एक अच्छा तरीका माना जा रहा है। सीबीएसई के साथ अन्य बोर्डों को भी इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। जो अन्य राज्य के बोर्ड हैं उनको ये प्रणाली लेनी चाहिए, अपनानी चाहिए। तो इस खबर में इतना ही। थैंक यू।